चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, करना ये है, हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है और 6.4 का स्टूडेंट गालिबन हमारा लास्ट लेक्चर है बेटा आज, ठीक है। और 6.4 में स्टूडेंट्स हमारे पास आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, तो देखते हैं उसको, समझते हैं। लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, at the end of each year, the value of a scooter, the value of a scooter owned by नासिर, और उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आपके पास डेप्रिशिएट्स 20%, depreciates 20% of the value, और उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट्स it had at the beginning of the years, अच्छा भाई। उसके बाद लिखा हुआ है if it was worth rupees 20,000 new, और उसके बाद आपसे कह रहे हैं what is its value now at the end of 5 years। अब इस लंबे चौड़े क्वेश्चन को समझते हैं जरा, इसमें बात क्या हो रही है भाई। इसमें आपके पास लिखा हुआ है, एक आपके पास करेक्टर है नासिर ने एक न्यू स्कूटर खरीदा भाई, ठीक है। और वो जो न्यू स्कूटर खरीदा स्टूडेंट, उसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000। कितनी कॉस्ट है? 20,000। अब ये आपसे ये कह रहे हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो 20,000 है, जो उसकी एक्चुअल कीमत है किसकी? स्कूटर की। और वो जो वैल्यू है वो 20% जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट कहते हैं डिक्रीजिंग, मतलब कमी हो रही है। मतलब हर साल जो है वो 20% क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। अब देखो, मैं अपनी बातों को समराइज कर रहा हूँ। एक बंदा है नासिर, उसने स्कूटर खरीदा 20,000 रुपए का, और उसकी स्कूटर की जो वैल्यू है वो हर साल 20% क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर में 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो आपने कहा यार इसमें बताने में क्या है, अभी बता देते हैं। आपने इसको सॉल्व करा इस तरह, जरा आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर जो आपके पास है 20,000। उसके बाद आपने लिखा वैल्यू डेप्रिशिएट्स 20% एवरी ईयर, ठीक है। हर साल क्या हो रहा है? 20% कम हो रही है उसकी वैल्यू। जैसे अगर मैं बात करूं कि आफ्टर 1 ईयर वैल्यू इज, मतलब 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी गिरेगी, तो आपने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, को इस तरह लिखेंगे आप 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आपके पास बचा 2000 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 4000 आ रहा है। मतलब क्या कि आप 20,000 में से 4000 को जब माइनस कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि जो स्कूटर आपने 20,000 रुपए का खरीदा था, 1 साल बाद 20% उसमें डेप्रीशिएट होने के बाद उसकी कीमत कितनी रह गई? 16,000 रह गई, ठीक है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे लिखा
आफ्टर सेकेंड ईयर वैल्यू इज, तो सेकेंड ईयर में क्या करोगे, ये 16,000 लोग हैं यहाँ पे, कि 16,000 का 20% निकालो भाई, 20 डिवाइडेड बाय 100, वही काम, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो आपके पास 1600 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 3200, कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा 3200। तो आप क्या करोगे कि जो 16,000 आपके पास अमाउंट था, इसमें से आप 3200 को जब माइनस करोगे, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 12,800, 12,800 रुपये रह गई कीमत। इसी तरह फिर आफ्टर थर्ड ईयर आप करोगे, क्योंकि 5 साल तक आपको करना है, तो आपने यहाँ पे लिखा आफ्टर थर्ड ईयर वैल्यू, तो थर्ड ईयर वैल्यू में आपने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा कि 12,800 मल्टीप्लाई बाय 20%, 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जब आप इसे कैंसिलेशन करोगे, 0 से 0 गायब, 0 से 0 गायब, ठीक है। तो 1280 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2560, मतलब 12,800 में से माइनस कर दें 2560, तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10240, ठीक है। 3 साल हो गए, जब 3 वैल्यूज आपके पास आ गई स्टूडेंट, 4 वैल्यूज आपके पास आ गई, तो समझ लो ये आपके पास बन गई फॉर्म, सो इट फॉर्म्स अ जीपी। तो हम जीपी बना सकते हैं। जीपी में सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, सीक्वेंस, पहला आपने रखा 20,000, फिर आपने रखा 16,000, और फिर आपने रखा स्टूडेंट्स 12,800, और फिर आपने रखा 10240, और ये डाटा चलते जा रहे हैं। अब आपने कहा कि यार ए की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा यार फर्स्ट वैल्यू को कहते हैं ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20,000। आर निकालना है, बताओ जीपी में आर कैसे निकालते हैं, देखते हैं किसको याद है, बताओ भाई जीपी में आर कैसे निकलता है बच्चों, कौन बताएगा, वेरी गुड मरियम, जबरदस्त, और किसी ने बताना है, नहीं, माइनस बेटा तब करते हैं हम, माइनस तब करते हैं स्टूडेंट्स जब एपी की सीरीज हो, ठीक है। अभी जो आपकी सीरीज है वो जीपी की है, तो जीपी की सीरीज में हम क्या करते हैं, T2 डिवाइडेड बाय T1 करते हैं, सही है। तो आपने यहाँ पे कर दिया 16,000 डिवाइडेड बाय 20,000, सही है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, तो आपके पास रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा रेशो, जब ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो गायब, 4 4 था और 4 5 था, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4/5, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, देखें यहाँ तक तो बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। आपने अब लिखा एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, अच्छा देखो एंड ऑफ फिफ्थ ईयर बोल दो, या एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ सिक्स्थ ईयर बोल दो, बिगिनिंग ऑफ द सिक्स्थ ईयर। देखो क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कह रहे थे, आप, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, कि भाई 5वें साल में उसकी कीमत क्या होगी, या तो आप आखिर के 5 साल कर लो या छठे साल का स्टार्ट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट लिख दी। तो आपने जेपी का फॉर्मूला लगाया, टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, सही है। एन में क्या लिखोगे, 6 टर्म लिख दो, तो T6 इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास है 20,000, आपने लिख दिया यहाँ पे 20,000, सही है। इसी तरह आर की वैल्यू है 4/5, एन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1। तो अगर बेटा आपने सॉल्व करा इसको, तो जब आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, कि 20,000 को ऐसे लिखो और 4/5
ये आपके पास 6 - 1 पावर 5 इस पर भी आ जाएगी, 4 पर भी और 5, इन सबको जब सॉल्व कर लोगे तो टर्म 6 आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 6553.60। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूटर नासिर ने 20,000 रुपए का खरीदा था, वो 20,000 रुपए का खरीदा था स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या होगा 20% हर साल कम होते होते होते, और 5वें साल के आखिर में या छठे साल में उस स्कूटर की कीमत कितनी रह जाएगी? 6,553 रुपए रह जाएगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, वो देख लें। तो क्वेश्चन क्या है कि एक आपके पास पिंक बॉल है, पिंग पोंग बॉल है, सही है, और एक पिंक बॉल को ड्रॉप करा। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फिर आपको समझा दूंगा। इज ड्रॉप वर्टिकली ऑन अ टेबल फ्रॉम अ हाइट, फिजिक्स का लगेगा आपको थोड़ा सा ये सवाल, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 81 सेंटीमीटर above the table, it was the table, it always bounces back, two-third bounces back, two-third of the distance, two-third of the distance of the previous ball, of the previous, अच्छा बॉल नहीं, सॉरी प्रीवियस फॉल है। और उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि हाउ हाइट डज इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द, ये देखो इतना बड़ा सवाल है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर द 4th टाइम। ठीक है, अच्छा अब सवाल को समझते हैं जरा। सवाल में हमसे पूछ क्या रहे हैं? सवाल में आपसे कह रहे हैं बेटा कि आपके पास एक पिंग पोंग बॉल है, ठीक है, उसको आपने ऊपर से ड्रॉप करा, कितनी हाइट से? 81 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप करा, ठीक है। जब आप उस बॉल को ड्रॉप करेंगे किसी एक टेबल पे, सही है, तो जाहिर है वो बाउंस करेगी। क्या करेगी? बाउंस करेगी। आपसे ये कह रहे हैं कि पहली दफा जो बॉल जो छोड़ी गई वो 81 सेंटीमीटर से छोड़ी गई, और जब वो बाउंस दोबारा हुई तो वो 2/3 से ऊपर आई दोबारा, फिर जो वैल्यू आई फिर दोबारा 2/3 से ऊपर आई डिस्टेंस से। 2/3 क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं हाउ हाइट डज इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर द 4th टाइम, कि चौथी दफा जब बॉल जो है वो बाउंस हुई, ठीक है, चौथी दफा जब वो बॉल जो है वो बाउंस हुई तो उसका हाइट कितनी थी, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ साफ सुथरा ताकि आपको समझ आ जाए। तो पहली दफा स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट टर्म इज विदाउट स्ट्राइक। अच्छा भाई, सेकंड टर्म का मतलब क्या? सेकंड टर्म इज आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक। अभी मैं समझा रहा हूँ ये सब क्या है। इसी तरह थर्ड टर्म इज आफ्टर सेकंड स्ट्राइक। इसी तरह अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूंगा तो फोर्थ टर्म का मतलब ये इज आफ्टर थर्ड स्ट्राइक।
अब यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स देखिएगा आप गौर से, यहाँ पे मैंने लिखा इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट ऑफ द पिंग पोंग बॉल from the table is 81 सेंटीमीटर। सही है। तो अब यहाँ पे सर पहली दफा जब विदाउट स्ट्राइक हुई फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक, थर्ड टर्म आफ्टर सेकंड, फोर्थ टर्म आफ्टर थर्ड, इसी तरह आपके पास जो फिफ्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म जो होगी सर वो होगी आफ्टर द फोर्थ स्ट्राइक। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। अब देखो पहले तो बात करते हैं पोजीशन की, बॉल की पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन मतलब 1 2 3 4 5। फिर इधर बात करते हैं टर्म्स की, मतलब पोजीशन का मतलब कि कितने हाइट से हुई, 81 से। सही है। उसके बाद आपको 2 भी नहीं पता, 3 भी नहीं पता, 4 भी नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं पांचवी दफा। क्या पूछ रहे हैं? पांचवी दफा, मतलब फोर्थ टर्म, पांचवी दफा में बॉल की हाइट क्या थी। सही है। तो आपने कहा यार इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, आपने यहाँ पे लिखा n तो आपको दिया हुआ है। सही है। n आपको दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है। क्या मतलब? ये देखो ना, ये जो आपके पास दिया हुआ है 81, ये आपके पास a है, a आपके पास दिया हुआ है 81, n आपके पास दिया हुआ है कितना 5, और r कितना दिया हुआ है? r यहाँ पे दिया हुआ है बेटा आपको 2/3। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना 2/3, ये आपके पास क्या है? r है। सही है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया Tn इक्वल टू ARn-1, n की जगह स्टूडेंट्स आपने लिखा 5, a की जगह लिखा 81, r की जगह लिखा 2/3, n कितना है? 5 - 1, और टर्म 5 लिखा, 81 लिखा, और इसको आपने सॉल्व कर दिया। 2/3 पे होल पावर कितनी आ जाएगी? 4। तो टर्म 5 इक्वल टू 81, फिर आप इसको सॉल्व कर लें, 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की पावर 4 81, 81 से 81 कैंसिल, तो बेटा पांचवी टर्म आपके पास आ रही है 16 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। देखो पहली पोजीशन पे तो स्ट्राइक नहीं करेगा ना, तो पहली पोजीशन पे तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो विदाउट स्ट्राइक होगी, क्योंकि पहली दफा तो छुट रही है सिर्फ बॉल। सेकंड टर्म में आ स्ट्राइक करेगा, फिर थर्ड टर्म में भी, फिर फोर्थ में भी, तो पांचवी टर्म पे आपका बनेगा फोर्थ स्ट्राइक। कौन सी टर्म पे? पांचवी टर्म पे बनेगा। तो इसीलिए मैंने ये पोजीशन बनाई। तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि वो जो पिंग पोंग बॉल है जो 81 सेंटीमीटर से ड्रॉप की गई थी, ठीक है, पहली दफा, तो वो 2/3 से बाउंस बैक होते 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 जो चौथी दफा वो बाउंस बैक हुई, वो कितने? 16 सेंटीमीटर पे आ गई। किस पे आ गई बेटा? 16 सेंटीमीटर पे आ गई। ठीक है। तो बस इसी के साथ स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो तकरीबन उसी जैसा है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 करा था, लेकिन इसमें हमने n मालूम करना है, और फिर बस 13। बस ठीक है, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए, बहुत है हमारे लिए एक्सरसाइज किसमें बेटा? 6.4 में। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 6.4 क्या करी? कंप्लीटेड करी। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास, यानी जो कल हमारी क्लास होगी, उसमें हम एक न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों सवाल आपको आज समझ आ गए? सही यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन एवरीवन। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।